हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी तुलसी पूजा कैसे करें, इस वीडियो के पार्ट 1 में तुलसी पूजा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब आज इस वीडियो में हम भक्तों के बाकी प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तुलसी में कीड़ा लग जाए तो क्या करें? देखो, एक बहुत अच्छा उपाय है। तुलसी को कीड़े से बचाने के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर लें, उसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और थोड़ी सी दालचीनी लेकर मिक्स करके इसका एक बारीक पाउडर बना लें। अब इसको पौधे की जड़ में डाल दें। साथ ही थोड़े थोड़े दिन में मिट्टी को सावधानी से ऐसे कुरेद के ऊपर कर दे ताकि नीचे हवा पास हो सके। ध्यान रखना कि जहां पौधा है उसके बिल्कुल पास मत करना, वरना उसकी जड़ ही टूट जाएगी। साइड से मिट्टी को, जो गमले के बिल्कुल साइड से होते हैं, उससे हल्का हल्का ऊपर कर देना। इससे हमारी तुलसी की ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ ही कीड़ा भी नहीं लगता। तुलसी कब लगानी चाहिए? देखो, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा दिन शुक्रवार को तुलसी मैया प्रकट हुई थी, इसलिए नई तुलसी शुक्रवार या वीरवार के दिन ही लगानी चाहिए। बहुत शुभ भी होता है। महीनों में तुलसी रोपण के लिए सावन और कार्तिक बहुत अच्छा होता है। सावन में लगाने से तुलसी की ग्रोथ अच्छी रहती है। क्या एकादशी पर तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं? देखो, एकादशी पर ऐसा माना जाता है कि तुलसी महारानी निर्जल व्रत करती है, इसलिए उस दिन उन्हें जल अर्पित नहीं करते, पत्ते भी नहीं तोड़ते। आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हो, उनके सामने दीप प्रज्वलित करके आरती प्रार्थना कर सकते हो। एकादशी के दिन पत्ते तोड़ने से घर में गरीबी का वास होता है, याद रखना। तुलसी मंजरी सहित भगवान को अर्पित करने के बाद अगले दिन उसका क्या करें? देखो, अगले दिन जब प्रसाद हो जाता है, आप उसका सेवन कर सकते हो। कई लोगों को लगता है कि हम मंजरी का सेवन नहीं कर सकते, पर ये गलत है। हम मंजरी का सेवन कर सकते हैं। जो तुलसी के बीज होते हैं वो भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। भोग में जब भी हम तुलसी डालते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं, तुलसी मंजरी डालते हैं, सभी चीज हम खुद अगले दिन ग्रहण कर लेते हैं। भगवान के भोग लगाने के बाद वो अमृत तुल्य हो जाती है। वो हमें प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करनी चाहिए। रोज तुलसी पूजा कैसे करें? देखो, सुबह स्नान के बाद जहां पर भी तुलसी स्थापित कर रखी है वहां जाएं और सबसे पहले तुलसा जी को प्रणाम करें। उसके बाद जल अर्पित करते हुए इस मंत्र को पढ़ें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। अगर आपसे ये मंत्र ना बोला जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोले। तुलसी में 3 बार जड़ में और फिर ऊपर पत्तों तक जल अर्पित करें। कभी भी इकट्ठे जल नहीं देते हैं। अगर आपकी तुलसी के पास जगह हो तो परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते हुए जल दे, मतलब थोड़ा सा जल डाले फिर एक परिक्रमा करे, थोड़ा सा जल डाले फिर एक परिक्रमा करे, थोड़ा सा जल डाले फिर एक परिक्रमा करे और फिर ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हुए सारे पत्तों में चल दे। मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी भी अर्पित करें, क्योंकि ये उनका श्रृंगार होता है। इसके बाद तुलसी जी के सामने घी का दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। इसके बाद शालग्राम जी और तुलसी माता को याद करके तुलसी जी का जयकारा लगाएं। अब तुलसी माँ की आरती गाएं और फिर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें, मैया को प्रार्थना करें। आप तुलसी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, एक और बात कहूंगी, पूजा करने के बाद तुलसी की मिट्टी का तिलक जरूर लगाएं। हर रोज तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से हमें तेज और आरोग्य की वृद्धि होती है। बस हल्का सा ऐसे, जहां गमले की जो मिट्टी होगी उसको हल्का से ले, ऐसे तिलक लगा ले। पूजा में ध्यान रखें, लोग तुलसी के पास ऐसे ही दीपक रख देते हैं। हमें ऐसे ही दीपक नहीं रखना चाहिए। दीपक को किसी प्लेट में रखें या फूल के ऊपर रखें या चावल पर 2-4 चावल के दाने डालें, उस पर दीपक रखें। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना बहुत जरूरी है।
सुबह के समय तुलसी पे जल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलित करें, और शाम के वक्त तुलसी के पास सिर्फ दीप प्रज्वलित किया जाता है, जल अर्पित नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। क्या तुलसी जी पर सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर सकते हैं? नहीं, तुलसी जी पर सरसों के तेल का दीपक अर्पित नहीं करते। तुलसी महारानी को देसी घी या तिल के तेल का दीप ही अर्पित करना चाहिए। तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है? देखो, गुरुवार के दिन तुलसी के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में समृद्धि आती है। इससे विष्णु जी की आप पर कृपा होगी। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता भी मिलेगी। तुलसी की कितनी परिक्रमा करें और कितने तार की बत्ती तुलसी पे लगती है? तुलसी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और कार्तिक या पावन पर्वों पर, कार्तिक हो गया, बैशाख, माघ या किसी भी पावन पर्व पर, एकादशी पर तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा करते हैं और 365 बत्ती का दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या शालग्राम जी को तुलसी जी के पास ही रखना चाहिए? देखो, ये पूरी तरह से साधक की मर्जी और उसका भाव है। तुलसी और शालग्राम जी अलग नहीं है, उनमें असीम प्रेम है। पर जैसा कि शालग्राम जी की नित्य सेवा होती है, भोग सेवा आदि, अगर घर में जगह है जहां प्रॉपर आपने तुलसी मंडप बना रखा है, वहां तुलसी के साथ शालग्राम जी रख सकते। पर अगर आपने छत पर या बालकोनी में तुलसी महारानी को रखा हुआ है, तो वहां पर शालग्राम जी को रखने में कष्ट ना हो, ये चीज आपको खुद देखनी है। कई बार कबूतर आदि पौधों के पास आकर चोंच मार जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप फिर वहां पे भोग सेवा वगैरह का इंतजाम कैसे करोगे। इन सब बातों पर स्वयं विचार करें। हाँ, एक उपाय हो सकता है, अगर धूप की व्यवस्था आप घर के मंदिर के पास कर सकते हो, तो वहां पर तुलसी रखें और उसके साथ शालग्राम जी रखें। जैसे घर के मंदिर में बड़ी खिड़की हो जहां अच्छे से धूप अंदर आती हो, तो वहां पर हम तुलसी जी रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पूजा के समय शालग्राम जी को तुलसी महारानी के पास ले जाओ, दोनों की एक साथ बढ़िया पूजा करो, फिर शालग्राम जी को वापस मंदिर में विराजित कर दो। तो ये पूरी तरह से साधक का भाव है। क्या कान्हा जी के साथ राधा रानी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है? देखो, कान्हा जी के चरणों पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है क्योंकि वो उनकी प्यारी है, पर राधा रानी के चरणों में हम तुलसी दल नहीं चढ़ाते। कान्हा जी को तुलसी महारानी राधा रानी की तरह ही प्रिय है, इसलिए राधा रानी अपने हाथों में तुलसी जी रखती है कान्हा जी की प्रसन्नता के लिए। इसलिए आप राधा रानी के हाथों में तुलसी दल रख सकते हो। अब देखो, ये तो हो गए कुछ भक्तों के प्रश्न जो उन्होंने हमसे पूछे थे। इनके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहती हूँ जो आप तुलसी पूजा सेवा में जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता दांत से नहीं चबाना चाहिए। देखो, जैसे किसी प्रसाद में या खाने पीने की चीज में तुलसी दल डला हो और वो सेवन करते समय हमारे मुंह में आता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें चबाना नहीं है बल्कि निगलना है। इस तरह तुलसी का सेवन करने से हमें कई लोगों में लाभ मिलता है। तुलसी पत्र में पारा धातु के कई तत्व होते हैं जिन्हें चबाने से दांतों को नुकसान हो सकता है, इसलिए तुलसी के पत्ते चबाए नहीं जाते। देखो, आजकल शहरों में तो बहुत छोटे छोटे घर हो गए। पहले तो घर के आंगन में तुलसी का बड़ा सा पौधा लगाया जाता था, पर आज के समय में अपनी सुविधा और जगह के हिसाब से आप जहां पर भी तुलसी के पौधे को लगा रहे हो, छत पे या बालकनी में, वहां ध्यान रखना और उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखना। यदि आप साफ सफाई नहीं रखते हो तो आपके घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है और अशांति की वजह से आपको कई आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को और उसके आसपास की जगह को हमेशा साफ रखें। अच्छा, तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी कभी जूते चप्पल ना रखें। कई बार ऐसा होता है, कई जनी जगह की वजह से रैक वहां लगा देते हैं जहां जिसमें जूते चप्पल रखते हैं, तो उसके पास हम तुलसी का पौधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से घर में देवी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, वो रुष्ट हो जाती है।
याद रखिए, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाए उस गमले में भी दूसरा कोई पौधा नहीं लगाए। इससे तुलसी महारानी का विकास रुक जाता है और वो सूखने लगती हैं। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ होती है और हरी भरी होती है। शास्त्रों के अनुसार शाम को तुलसी को जल अर्पित करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए तुलसी में हमेशा सुबह स्नान के बाद ही जल डालें। एक और चीज का ध्यान रखें, तुलसी के पास कभी भी भरा हुआ जल का पात्र नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने कोई भरा हुआ जल का लोटा जैसे हम रखते हैं मंदिर में, वो तुलसी के पास नहीं रखते। जैसे आप समझो आपने बालकनी में तुलसी जी रखी हुई है और वहां पे कभी आप पानी भर के बाल्टी भर के रख देते हो, वैसा भी नहीं करना है। तुलसी पूजा में एक और चीज का विशेष ध्यान रखना, जब हम रोज तुलसी की पूजा करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप के शांत होने के बाद, मतलब बुझ जाने के बाद, उस दीपक को वहां से हटा देना चाहिए। बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास नहीं रहना चाहिए। यदि आपने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है तो भूल कर भी उस जगह पर गीला कपड़ा ना रखें, क्योंकि यदि आप तुलसी के पौधे के पास गीला कपड़ा रखते हो तो घर में पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और तुलसी मां आपसे नाराज हो जाती है। इसलिए गीले कपड़े को तुलसी के पौधे से दूर रखें। कई लोग बालकनी में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वहां पे हमें कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी का पौधा जहां भी लगा हो वहां झाड़ू या डस्टबिन भी ना रखें, क्योंकि तुलसी देवता के देव तुल्य होती है, देवों के समान होती है। तुलसी के पौधे में कई लोग गणेश जी की मूर्ति रख देते हैं, वो अशुभ होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, कई बार हमने देखा है कि महिलाएं मॉर्निंग में सर्द होती हैं और उसके बाद सीधा पूजा करने के लिए आ जाती हैं और उन्हीं गीले बालों से वो तुलसी महारानी में जल अर्पित कर देती हैं। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है। इसके लिए जब भी स्त्रियां उनके ऊपर जल अर्पित करे तो अपने बालों को बांध के और सर के ऊपर कपड़ा करके, मतलब पल्ला करके, तब जल देना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, वैसे तो हमें पूरे साल ही तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए, पर कार्तिक का महीना तुलसी पूजा के लिए विशेष होता है। एक और चीज ध्यान रखना, जब हम पूजा के लिए तुलसी के पत्र तोड़ते हैं, तुलसी दल को तोड़ते हैं, तो कभी भी उसको ऐसे ही हाथ में रखकर या ऐसे नीचे नहीं रखना चाहिए। उसे तोड़कर किसी प्लेट में, कटोरी में, किसी चीज में रखें और फिर उसे मंदिर में लेके जाएं। एक और चीज, अगर तुलसी पूजन में आप मिट्टी का दीवा यूज करते हो तो रोज आपको नया दीवा लगाना है। अगर आप चाहो तो किसी मेटल का, पीतल का, चांदी का, उसका दीपक लगा सकते हो। तो रोज उस सुबह शाम अच्छे से उसे धोकर फिर उसका प्रयोग करें। एक और चीज, जब भी हम नए घर में जाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो वहां सबसे पहले हमें तुलसी का पौधा लेके जाना चाहिए, बाद में घर का सामान रखना चाहिए। इससे घर भरा रहता है। एक और चीज विशेष ध्यान रखना, तुलसी के पौधे के पास कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, उसे तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते समय अगर उसमें हम चंदन लगाते हैं तो इससे भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में बरकत आती है। मैंने इस वीडियो में आपको तुलसी महारानी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। भक्तगण तुलसी की कंठी माला और तुलसी की जाप माला लेते हैं। अगर आपके पास कंठी माला और जाप माला से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम उन प्रश्नों पर वीडियो बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।